केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, पीएम मोदी ही माजरा एम्स का करेंगे शिलान्यास। लोकसभा में भाजपा के नंबर पूरे चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं। भाजपा सांसदों को हरियाणा में एमएलए का चुनाव लड़वाना है या नहीं, इसका पार्टी करेगी फैसला। 5 राज्यों में चुनाव का सकारात्मक परिणाम का भाजपा को मिलेगा लाभ। सतलुज यमुना लिंक नहर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य। अहिरवाल के कद्दावर नेता और केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल के वजीर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में माजरा में एम्स के निर्माण को लेकर जो भी कोई टेंडर या फिर अन्य तकनीकी अड़चन थी, वह सब अब समाप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि एक दिन पहले ही एम्स के निर्माण के टेंडर की प्रक्रिया की परेशानी का भी समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा ही माजरा एम्स का शिलान्यास कराया जाएगा। तो सारा काम आज के दिन पटड़ी पे चढ़ा हुआ है और एम्स का शिलान्यास तुरंत तो नहीं कह सकता क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, लेकिन जल्द से जल्द हो जाएगा। यह बात राव इंद्रजीत सिंह ने एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में आज भी स्पष्ट बहुमत है अथवा पूरे नंबर हैं। ऐसे में 10 सांसदों अथवा केंद्र के मंत्रियों द्वारा इस्तीफा देने की स्थिति में खाली सीटों पर चुनाव करवाने का कोई मतलब नहीं है। जो 10 एमपी इलेक्शन, भाजपा के जो 10 एमपी इलेक्शन लड़े, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब कंडीशन ये है कि 6 महीने में इलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन टाइम कम है। तो इस दौरान क्या समझते हैं, आपके इलेक्शन साथ साथ होंगे या ये जो भाजपा का नया प्रैक्टिकल है हरियाणा में भी ये भाजपा को करना चाहिए? नहीं, इलेक्शन तो अब जो भी रिजाइन किया है ना, इलेक्शन तो अब जनरल इलेक्शन के साथ ही उनकी जगह पे होंगे। और हमारे पास पूरी नफरी है, 303-4 है, वो हमारे ही हैं। उसके अलावा सपोर्टिंग पार्टीज के, तो हमारे को कोई पंगा नहीं है। ये इस तरीके का एक्सपेरिमेंट क्या हरियाणा में करना चाहिए भाजपा हाईकमान को? ये तो मैं तो पार्टी की फैसला थोड़ी करता हूँ, पार्टी डिसाइड करेगी। आपकी पर्सनल ओपिनियन? सर, 3 राज्यों चुनाव परिणाम को प्रभाव मैं नहीं कह सकता। जो पार्टी कहेगी वही करेंगे। सर, लोकसभा के चुनाव अपने तय समय पर होंगे। राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुवार को पटौदी जाटोली मंडी परिषद के हेली मंडी के अग्रसेन भवन में एक कार्यक्रम में पहुंचकर ये सब बातें कहीं। उनके साथ हरियाणा के जलापूर्ति मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, पूर्व एमएलए विमला चौधरी, पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता, अरिदमन सिंह बिल्लू, जिला परिषद की अध्यक्ष दीपाली चौधरी, मार्केट कमेटी पटौदी के पूर्व वाइस चेयरमैन श्यामलाल अग्रवाल, पटौदी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष चंद्रभान सहगल, हेली मंडी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुरेश यादव, फरूक नगर पालिका की वाइस चेयरमैन जयंती चौधरी, एडवोकेट अशोक आज़ाद, जिला परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन संजीव यादव, संजीव जानोला, हेली मंडी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार शेष गुप्ता, पूर्व वाइस चेयरमैन विक्रांत सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व पार्षद विनोद शर्मा, हेली मंडी नगर पालिका के पूर्व वाइस चेयरमैन नरेश अग्रवाल, हेली मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष आनंद भूषण सहित आसपास गांव की बड़ी संख्या में सरदारी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। हमारे संवाददाता फतेह सिंह, उजाला की रिपोर्ट। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं कि हरियाणा के अंदर अगर नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो शायद हरियाणा के अंदर 2 बार हम सरकार नहीं बनाते। और न केवल हमारे देश के अंदर बल्कि विश्व के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की तूती बोलती है। और जो यूं कहा करते थे कि भाई हम राजस्थान के अंदर जीत जाएंगे, मध्य प्रदेश के अंदर जीत जाएंगे, छत्तीसगढ़ के अंदर तो जीते जिताए बैठे ही हैं, काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सभी की आंखें पिछले दिनों जब रिजल्ट आया इलेक्शन का तो मालूम चल गया कि अभी भी नरेंद्र भाई मोदी की हैसियत और उनकी साख बरकरार है। से विकसित जिला गुड़गांव है, 75% तक ये हरियाणा की सरकार को राजस्व देता है। और हरियाणा के अनेक जिलों के अंदर, जैसे और देर से पहले बोलने वालों ने फरमाया
कि ये पैसा सब जगह बराबर के तौर के ऊपर बांटने का प्रयास होता है, सभी वर्गों के अंदर, सभी जिलों के अंदर बराबर के तौर के ऊपर डेवलपमेंट कराने का प्रयास होता है। अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हमारे को ये बात नहीं भूलनी चाहिए, चाहे वो हम स्टेज पे बैठे हुए हों, चाहे नीचे बैठे हुए, चाहे पत्रकार बंधु हो, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बिना पानी के जीवन नहीं है। मेरा भय ये है कि ये जुटाने वाले धन के अंदर यूं ना भूल जाए कि हमारा पानी रुक भी सकता है, खत्म भी हो सकता है, समाप्त भी हो सकता है। एम्स का इसी वजह से पिछले महीने नवंबर के 4 तारीख को खुलना था, और टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से नहीं खुल पाया था, दोबारा से रीटेंडर हो गया था। तो रीटेंडर भी अब होने के बाद खुल भी गया है, और कल ही मेरी मनसुख भाई मांडविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे बात हो रही थी, फाइनेंशियल बिड भी उसकी कल ही खुली है। तो सारा काम अब आज के दिन पटड़ी पे चढ़ा हुआ है, और एम्स का शिलान्यास तुरंत तो नहीं कह सकता क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, लेकिन जल्द से जल्द हो जाएगा। कब तक? जब प्रधानमंत्री टाइम देंगे। तो जो हाईवेज के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बाईपास के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अंडरपासेज के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और जो एलिवेटेड मानेसर का भी एलिवेटेड है, और हीरो होंडा चौक और हुडा सिटी सेंटर से और उमंग भारद्वाज चौक वाला भी एलिवेटेड है। तो इन सब की चर्चा हम अगले हफ्ते